वाली सूचना मिली थी आपको, क्या है? सूचना तो जी कल हमारे भाई है अशोक, उसके पास गई थी। उस हाँ हाँ, पुलिस वाले गए थे कल। उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा ठीक है जी सर, हम कल आएंगे लेने के लिए। क्या बताया? तो बोला तो तुम्हारी जो उसमें रहती थी वो लड़की एक्सपायर हो गई। कहाँ पे रहती थी ये? जी इसमें रहती थी ना आश्रम में। अनाथ आश्रम? हाँ, तो तुम्हारी लड़की एक्सपायर हो गई, बताओ तुम लेना लाना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा सर हम कल लाएंगे, कल ले आएंगे उसको। कहाँ की रहने वाली थी ये? हम यहाँ उड़ी तरफ थे। पूरी से हतीन के हाँ, पास? हतीन के पास। तो ये यहाँ पर क्यों रह रही थी ये? अब बता तो दी आपको जी, उसकी उसकी जो मम्मी थी उसको लेकर फरार हो गई, किसी आदमी के साथ भाग गई वो भी यार। अच्छा, फिर? अब हमको तो मालूम नहीं थी कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती वो। अच्छा, हाँ, तो ये बालिका कैसे आई? बालिका कैसे? अभी ये तो हमको मालूम नहीं कैसा ही है। अच्छा, इसको वो पता तो नहीं था क्या? पिता एक्सपायर होगा था इसका। अच्छा, हाँ, इनके कोई मतलब यूँ समझ लो, इसके तो कोई नहीं था, इसलिए यहाँ रह रही थी? इसलिए बेचारी यहाँ रह रही थी। तो बीमार थी? बीमार तो थी, अब ये एक्सपायर होगी तो कब से बीमार थी कब से नहीं थी बेचारी। अब हमने तो देखा नहीं उसको। हमने तो अब ये जब ये जना पहुंच गए, मैंने कहा ठीक है जी सर, हम ले आएंगे अपने अब जो रीति रिवाज अपने से करेंगे उसका बेचारी का। तो पोस्टमार्टम करवा? हाँ, पोस्टमार्टम करता है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र आप क्या लगते हैं? ताऊ लगता हूँ। सर ये बालिका जो हमारे पास में लगभग 2 वर्ष पहले आई थी, अरावली बिहार थाने को लावारिश घूमती हुई काले कुएं में मिली थी। अरावली बिहार थाने ने CWC के आदेश से हमारे पास प्रेस दिलवाया था और बालिका तब से रह रही है और इस समय वर्तमान में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत थी बच्ची। ये 26 जनवरी के बाद में ये बच्ची स्कूल जा रही थी रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं थी। 29 तारीख को थोड़ा बच्ची की तबीयत खराब होने के कारण स्कूल नहीं गई, तो हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो थोड़ी तबीयत डाउन बताई, तो हमने तुरंत सैटेलाइट चिकित्सालय में 29 तारीख को दिखाया। तो वहाँ डॉक्टरों के द्वारा जो जांच करवाई थी ब्लड वगैरह की सबकी, तो नॉर्मल थी। बाकी एक्सरा भी करवाया था उन्होंने, तो लग रहा था कि इस बच्ची के TB है सीने पर। लेकिन उन्होंने जैसे ट्रीटमेंट दिया और एक इंजेक्शन बोला था उन्होंने, भाई एक 600 mg का इंजेक्शन लगना है, तो उन्होंने बच्ची को कुछ खिलाने के लिए बोला, तो हम होम पे ले आए बच्ची को खिला के, फिर बाद में ले गए, इंजेक्शन भी लगा दिया था। नेक्स्ट दिन कोई जांच रह गई थी जो जयपुर जानी थी, तो वो 30 तारीख को हमने जांच करवाई। उसके बाद में बालिका को जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो इंजेक्शन वगैरह वो तो दे दिए थे। अचानक रात में तबीयत खराब होती है लगभग 4 बजे, तो अविलंब हमने सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में दिखाया। यहाँ इन्होंने बोला कि बालिका की उम्र 14 साल से छोटी है, तो आप शिशु चिकित्सालय ले जाएं। तो हम वहाँ ले गए। उन्होंने बच्ची को ICU में रखा कि भाई इसको एडमिट कर रहे हैं, तबीयत खराब है। उसके बाद में बच्ची 5 दिन तक ICU में रही और उन्होंने MRI भी करवाई थी। MRI पे पता लगा कि इसके ब्रेन में TB है, तो उसका ट्रीटमेंट जारी रखा। बच्ची में सुधार हुआ और जनरल वार्ड में उसको शिफ्ट कर दिया 5 तारीख को। 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जनरल वार्ड में थी। शाम को लगभग 5 बजे आसपास तबीयत खराब हुई, डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन किया। हम यहाँ जो हमारा साथ में थी स्टाफ, बच्ची को देखा, तो हमने भी आकर देखा कि तबीयत खराब है, बच्ची को तुरंत वापस ICU में लिया। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास बच्चों में इतना बड़ा ICU वार्ड नहीं है, न वेंटिलेटर है। तो रात को लगभग 10 बजे हमने इस बच्ची को बड़े हॉस्पिटल में राजीव गांधी में वेंटिलेटर पे लिया। 12 बजे तक मैं बच्ची के साथ में यहीं रहा, वेंटिलेटर के पास में स्टाफ था पूरा। और उसके बाद में सुबह 6:51 पर बच्ची की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही अविलंब हम हॉस्पिटल पहुंचे। जो भी प्रक्रिया करनी थी वो हमने कानूनी जो विधिक प्रक्रिया वो करवाई और बच्ची को मोर्चरी में रखवा दिया। आज बच्ची को 3 दिन हो चुके हैं, क्योंकि परिजनों को
ढूंढने के लिए काफ़ी CWC ने मैं पूछा था, वो कह रहे हैं हमने 3 बार SIA रिपोर्ट सहायक निदेशक को दी, लेकिन आज तक हमें रिपोर्ट नहीं दी। बच्ची को जैसी तबीयत खराब हुई 31 जनवरी 2025 में, तो मैंने सहायक निदेशक को भी लेटर दिया था, बाल कल्याण समिति को भी लेटर दिया था, फोन से व्यक्तिगत अध्यक्ष साहब को बता दिया था कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और जयपुर रेफर के लिए किया है। रेफर टिकट भेज दिया। उन्होंने तुरंत 10 तारीख को लेटर लिखा सहायक निदेशक को कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और बालिका गृह को 4 साल से अनुदान नहीं दिया जा रहा आपके द्वारा, और इस कारण से इस बच्ची की सुरक्षा करना और बच्ची को जयपुर तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। बच्ची के साथ कोई भी अनहोनी घटना घटती है तो उसका स्वयं सहायक निदेशक जिम्मेदार होगा। लेकिन बाल अधिकार विभाग ने इतनी लापरवाही की है कि बच्ची को न तो देखा आज तक कभी, और जब बच्ची मृत होगी उसके बाद में ये प्रक्रिया कर रहे हैं कि सब हमको पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं, बल्कि रेगुलर लेटर जा रहे हैं CWC के। मैंने भी लेटर भेजा है। लापरवाही कुल मिला के यदि बच्ची समय पर ये सहायता देते तो निश्चित रूप से बच्ची का जीवन जयपुर जाके बच जाता। अनुदान कब से नहीं मिल रहा आपको? सर, अनुदान 2021 से नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में हमें इन अधिकारियों द्वारा बेहद परेशान किया गया। बच्चियों की नाजायज तरीके से फोटो ली गई, नग्न अवस्था में फोटो ली, जिसकी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी उनकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेज दी है। और ये अपने आप को बचाने के लिए अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, उच्च अधिकारियों ने अपने अधिकारियों को बचा लिया, बालिका गृह को परेशान किया गया। लेकिन बच्चों के हित में मैं इतना काम कर रहा हूं, उसके बावजूद भी 4 साल हो गए, मेरे को 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है निदेशक का? वर्तमान में निदेशक श्री रविकांत सर जी हैं। ये बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम प्रियंका पुत्री कालीचरण है। जो अब पता लगा है, हमें जब MRI करवाई थी हमें आधार कार्ड मिला, तब पता लगा कि ये बच्ची तो पहले अलीगढ़ और यूपी की बता रही थी, लेकिन अब निकली हरियाणा पलवल की।